हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। काया आपने कभी पुणे के किसी भटकती हवा में उस शहर की एक पुरानी बहती हुई कॉलोनी के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो आज की कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप अपने पुराने दोस्तों को बुलाकर यहां फिर कभी आएंगे या नहीं। ये है पुणे की भूतिया कॉलोनी का राज। पुणे, एक शहर जो अपने रिच हिस्ट्री, एजुकेशन हब्स और मॉडर्न वाइब्स के लिए जाना जाता है। पर इस शहर के अंदर कुछ ऐसे जगह भी हैं जो अपनी पुरानी कहानियों और छुपी हुई भटकती रूहों के लिए मशहूर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जगह के बारे में जो अपने ईरी और भयानक एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है, पुणे की भूतिया कॉलोनी। पुणे का हिस्टोरिकल लेगेसी, कल्चर और सीनिक ब्यूटी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर इस शहर में कुछ पुरानी, कभी पहचानी न जाने वाली जगहें भी हैं जो अपने हॉन्टेड हिस्ट्री की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। पुणे की भूतिया कॉलोनी, जिन्हें गोस्ट कॉलोनी भी कहा जाता है, उन्हीं जगह में से एक है। तो चलिए, आज हम इस भूतिया कॉलोनी का राज जानने के लिए इस सफर पे निकालते हैं। ये कहानी एक पुरानी कॉलोनी की है जो पुणे के आउटस्कर्ट्स पर स्थित है। ये कॉलोनी कुछ 10 साल पहले एक थ्राइविंग रेजिडेंशियल एरिया हुआ करती थी। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी डेली जिंदगी जीते थे। पर कुछ अजीब घटनाएं धीरे धीरे यहां होने लगी। पहली बार जब किसी ने यहां कुछ अजीब देखने की बात की थी, तो लोगों ने इससे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे यहां रात के वक्त कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगी, जैसे घंटियों की आवाज, रोशनियों का डिम होना और कुछ अनजाने चेहरे जो रात के अंधेरे में दिखाई देने लगते। ये सब इतना अजीब था कि लोग डर के मारे वहां आना जाना बैंड करने लगे। काफी दिनों तक ये कॉलोनी खाली रही, लेकिन आज भी यह जगह अपने छुपे हुए रहस्य और रात के अंधेरे में कुछ खौफनाक चीजों के लिए जाना जाता है। ये कैसे हुआ और किसने ये सब छुपाने की कोशिश की थी? चलिए, यह जानने के लिए हम और गहराई में जाते हैं। आज भी कई लोग यहां रात के वक्त कुछ अनजाने चेहरे देखते हैं, जो जैसे उनके आसपास घूम रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब किस वजह से हो सकता है? क्या ये पुरानी कहानियां हैं, या ये सच में कोई सुपरनैचुरल चीज है जिसे हम हर दिन देखेंगे तो उसका डर कभी हमें छोड़ता नहीं? एक बार एक लोकल रेजिडेंट ने बताया था कि उन्होंने एक रात कॉलोनी के एक पुराने घर के सामने एक औरत को देखा। उस औरत का चेहरा पूरा ढका हुआ था, पर उसकी आंखें भटकती हुई थी। जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो पूरी तरह से हवा की तरह गायब हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों ने सोचा कि यह बस एक हेलुसिनेशन था, पर ऐसे और भी कई केसेस सामने आए जिसमें लोगों ने यह चेहरा देखा, लेकिन उस औरत को कभी जिंदा ना देखा। एक और धमाकेदार कहानी ये थी कि एक फैमिली जो ये कॉलोनी में रहती थी, उन्होंने एक रात अपने घर की विंडो के बाहर एक भटकती रूह देखा था। उस रूह की आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे उसमें कोई दाढ़ छुपा हो। और जब यह रूह उनके पास आई, तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुननी शुरू की थी, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आज भी कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक मनमेड फियर है, या सच में यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और गोस्ट हंटर्स भी इस कॉलोनी को अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना चुके हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह पुरानी कॉलोनी किसी पुरानी युद्ध या आंदोलन के बाद छोड़ी गई थी, जहां लोगों ने कभी पूरी तरह से शांति नहीं पाई। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस कॉलोनी की हवा में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो रूह को शांति नहीं दे पाते। हो सकता है कि वो रूह अपने इनकम्प्लीट कर्मों की वजह से यहां रुकी हो। अगर हम इस जगह को थोड़ा और गहराई से समझें, तो यहां कुछ ऐसे नेचुरल और सुपर नेचुरल फिनोमेना भी देखे जा चुके हैं जो आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। क्या आपने कभी ये सुना है कि जब आप किसी जगह पर अकेले जा रहे हो और वहां कोई बिना किसी वजह के हवा चलने लगती है?
ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस ये कॉलोनी भी शेयर करती है। ये हवा, ये साउंड्स, ये लाइट्स, हर चीज का अपना एक राज है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी ये मान चुके हैं कि ये जगह अपने अंदर कुछ ऐसे एनर्जी को महसूस करती है जो इंसान के समझ से परे होती है। जब इतनी सारी अजीब घटनाएं यहां हो चुकी हैं, तो आप सोच रहे होंगे, लोग ये जगह क्यों नहीं छोड़ देते? पर यह भी सच है कि कई फैमिलीज आज भी यह जगह अपना घर समझ कर रहती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी कुछ सुपरनैचुरल नहीं देखा, और कुछ तो अपने पर्सनल बिलीफ्स के वजह से यह जगह नहीं छोड़ते। पुणे की भूतिया कॉलोनी की ये कहानी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस छोड़ती है। क्या ये सिर्फ एक और अर्बन लेजेंड है, या ये सच में कोई पैरानॉर्मल चीज है? हमारे लिए ये राज छुपा रहे।